नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 28 और पेज नंबर 49। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सममितता यानी सिमेट्री। सममितता होती क्या है, इसको हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी भी आकृति को जब बीच में से हम दो भाग करें तो दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर ढक दें तो ये सारे अंग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। तो ऐसे आकृति को हम बोलते हैं सममित आकृति, है ना। क्या बोलते हैं? सममित आकृति। और इस प्रकार की जो घटना होती है, गुण होता है, उसे बोलते हैं सममितता। ठीक है ना। या यूं कहें कि उस आकृति का आधा भाग यदि हम देखें दर्पण में तो वह पूरा भाग दिखे, यानी उसका उल्टा आएगा, उसमें दोनों मिलाते हैं तो पूरा भाग बन जाता है ना। तो ये सममित को समझने के लिए दोनों प्रकार से हम उसको कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए कि यहां पर आपको दिया है त्रिभुज, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहां से ऊपर से हम जो है एक ऐसी लाइन खींचते हैं। अब देखिए, इससे हमने क्या किया, इसको मोड़ा कागज को, है ना। यदि कागज मान लेते हैं, इसको मोड़ते हैं तो ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाता है और ये इस पर आ जाएगा, यानी ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ये कहलाएगा सममित आकृति। और ये जो रेखा है इसे हम बोलते हैं सममित अक्ष, है ना। क्या बोलते हैं? सममित अक्ष बोलते हैं। अब इसी प्रकार से ये तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो यहां से एक हम खींचते हैं लाइन यहां पर, है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर भी क्या करेंगे कि इसके दो भाग बन जाते हैं, है ना। ठीक है। और एक यहां से खींचेंगे तो इसके भी दो भाग बन जाते हैं, यानी इस भाग को हमने जो मोड़ा तो क्या होगा कि एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सममित आकृति। तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीन सममित रेखाएं हैं। कितनी है? तीन, है ना। एक यहां से हम खींच सकते थे, इसे बताया मैंने, इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं यहां पर एक आयत है। इस आयत को जो है हम देखते हैं कि इसमें जो सममित आकृति है ये, इसमें सममित अक्ष कितने हो सकते हैं। तो देखिए, इसके आधे भाग जो होता है ये, इसे मिलाते हैं इस प्रकार से, ये हो गया सममित। जब इसको रखते हैं तो ये भाग इस भाग को पूर्णतः ढक लेता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम सममित, है ना। इसी प्रकार से यदि बीच में से इसे हम इसको मोड़ेंगे, है ना, तो यहां से इसे मोड़ देते हैं तो यह भाग भी उस भाग को पूर्णतः ढक लेता है, इसलिए यह कहलाएगा सममित आकृति। अब यहां पर सममित रेखाएं कितनी हो गई है? दो। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि बीच में से इसको फोल्ड करते हैं, है ना। तो ये जो भाग है ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। और इसी प्रकार से इस तरफ भी हम मोड़ते हैं तो ये दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेंगे, इसलिए हो गई ये सममित आकृति, है ना। अब बी में देखिए, बी में यदि हम इस प्रकार से यदि इसके दो भाग करते हैं तो ये सममित आकृति हो जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टली, है ना। लेकिन इस प्रकार से ऐसी करेंगे तो वो नहीं होगी। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि पंचभुज में यहाँ पर इस प्रकार से सीधी हम रेखा खींचते हैं तो ये सममित हो जाती है ना। इसमें सममित रेखाएं एक हो गई है, क्योंकि ये भाग इस भाग को पूर्णतः ढक लेता है। ठीक है ना। अब यहां पर यह सममित हो सकती है कब? जब इसको यहां से हम दो भागों में बराबर बांटें। ठीक है ना। ये भाग इस पर रख लिएगा क्योंकि 90 डिग्री कोण है ये, और ये भाग, और ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री कोण हो जाएगा। तो ये इसको ढक लेगा, यानी ये भी एक सममित आकृति बीच में से हो सकती है। और ये जो रेखा है इसे हम बोलते हैं सममित अक्ष। इसे भी पतंग को इस प्रकार से हम यदि दो भाग करते हैं, ये तो ये वाला भाग इस वाले भाग को पूर्णतः ढक लेता है, ये इसका हो जाएगा सममित अक्ष, यानी सममित आकृति है। इसी प्रकार से ए को भी हम यहाँ से जब दो भाग करते हैं इस प्रकार से, तो ये भाग इस भाग को पूर्णतः ढक लेता है, इसलिए ये सममित आकृति है। इसे भी हम क्षैतिज में दो भाग करेंगे तो ये भाग इस भाग को पूर्णतः
ढक लेता है। और इसी प्रकार से यहाँ से हम जो करते हैं तब भी यह भाग इस भाग को पूर्णतः ढक लेता है, तो हो जाएगी सममित आकृति। ठीक है ना। तो इसे हमने समझा है। अब आगे हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 29। अब देखते हैं कि 29 में जो है आपको एक दिया गया है चित्र। इस चित्र में दिया गया है कि बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएगी, है ना। अब आईने के आगे हमने रखा और पूरा चित्र बनाया तो समझो कि वो सममित आकृति है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये इस प्रकार दो भाग किए गए हैं, तो ये भाग इस भाग को पूर्णतः ढक रहा है, यानी ये जो है क्या हो जाएगा, सममित आकृति है। तो हमने यह क्या किया, एक आकृति क्रमांक 1 है, इसके आगे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है कि हाँ ये सममित है। जो नहीं है उसको नहीं लगाएंगे। अब देखिए ये है 2। अब यहाँ पर ये सममित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा है, यदि हम कांच में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है, पीछे है, तो ये सममित आकृति नहीं है। इसलिए हमने 2 के आगे क्या कर दिया, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया इस प्रकार से। ठीक है ना। तीसरी देखते हैं कहाँ है तीसरी, ये है। अब यहाँ देख रहे हैं कि देखिए ये जो भाग है अधिक है और ये भाग कम है, यानी ये भी सममित नहीं है। ठीक है ना। फिर चौथा नंबर देखते हैं, ये देखिए चौथा नंबर। अब ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ से हमने 2 भाग किए, तो ये भाग इस भाग को पूर्णतः ढक रहा है, यानी कांच में देखेंगे तो ये भाग आपको पूरा दिखाई देगा, इसलिए ये सममित है, हमने डायरेक्ट चिन्ह लगा दिया है। इसी प्रकार से आकृति नंबर 5 ये भी सममित है, क्योंकि ये भाग इस भाग को पूर्णतः ढक रहा है, या आईने में देखेंगे तो ये वाला भाग आईने में दिखाई देगा, यानी आकृति पूर्ण बन जाती है, इसलिए ये भी सममित है। ठीक है ना। अब देखते हैं आकृति नंबर 6 तितली, ये भी सममित है ना। 7वां देखते हैं ये वाला भाग, ये भी सममित है, क्योंकि बराबर हिस्से दोनों तरफ हो रहे हैं, है ना। फिर देखते हैं 8 नंबर। ठीक है ना। 8 नंबर में ये पट्टी दी गई है, इसको देख रहे हैं, ये भी सममित है, क्योंकि आधा भाग यदि आईने में देखेंगे ना तो पूरी आकृति बन जाएगी। ये तितली अब आड़े में है ना, मतलब यह क्षैतिज रूप में है, ऊर्ध्वाधर नहीं है। यदि ऊर्ध्वाधर होता तो सममित थी, लेकिन ये सममित नहीं है। अब ये वाली जो आकृति है ये भी सममित है ना। यदि इसको ऐसा देखेंगे तो सममित है। यदि इसमें कलर होते अलग अलग, हो सकता है कि ये ब्लू कलर हो और ये रेड कलर हो, है ना, ये नारंगी कलर हो या सफ़ेद कलर हो, तो ये सममित नहीं होगी, क्यों, कलर के आधार पर नहीं होगी। बाकी यहाँ पर कोई कलर नहीं है, इसलिए सममित होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सममित आकृति कौन सी है कौन सी नहीं है। आप देखिए 11 नंबर में ये भी सममित नहीं है, क्योंकि ये वाला भाग इससे पूरा नहीं बनेगा। 12वां ये भी सममित नहीं है। 13 सममित है, ये वाला हिस्सा इस हिस्से को ढक रहा है। 14 यहाँ पर नहीं है। 15 है। ठीक है ना। इस प्रकार से अब दी गई यदि किसी आकृति को आधे, चौथाई या तिहाई घुमाने के बाद भी वह पहले दिखाई दें तो उस आकृति में घूर्णन सममिति होती है ना। क्या हो जाएगी, घूर्णन सममिति। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर एच है ना। अब एच को हमने आधा घुमाया या 1/4 घुमाया या 1/3 घुमाया, तो उसके बाद भी वह पहले जैसा ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक्स हो गया है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में और ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं, तो ऐसा अक्षर है, एक तो हो गया ओ, है ना। इसको आप कैसा घुमाएंगे तो ओ का ओ दिखाई देगा। ठीक है ना। चलिए अब निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर ठीक वैसे ही पढ़े जाएंगे, है ना। अब आधा घुमाना है यानी 180 डिग्री। ठीक है ना। तो देखिए इसको जो हम उल्टा करते हैं, है ना, ये MOW को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। हमने यदि दर्पण यहाँ रखा तो दर्पण यहाँ रखा तो इसको उल्टा हम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और ये HWIMS, तो ये इसको यदि यहाँ दर्पण रखते हैं तब भी इसको वैसे ही पढ़ा जाएगा। इसको SIS को इसको भी ठीक वैसा ही पढ़ाया जाएगा, आधा घुमाया तब भी, और इसको भी वैसा ही पढ़ा जाएगा। यानी ये और ये आपका क्या हो जाएगा, आधा घुमाने पर भी वैसा ही रहेगा।
0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? तो देखिए 0 से हम बात करते हैं तो एक तो 0 होता है और एक होता है 9, एक इस प्रकार लिखेंगे एक, तो यह हमको वैसे ही दिखाई देगा। 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे और निम्नांकित सारणी को पूर्ण करें। तो देखिए 2 अंक में ये हो गया है 1 और 1, आपको वैसे ही दिखाई देगा, है ना। इनको आधा घुमाएंगे तब भी वैसे आपको दिखाई देगा। 3 अंकों में 101 है, 111 है ना। और 4 अंकों में 1001 और 1111, ठीक है ना। तो 1 और 0 से जो संख्या बनी होती है आपको वैसे ही दिखाई देगी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब देख लेते हैं शीट क्रमांक, वर्कशीट क्रमांक जो है 30, आकलन है कोण की सममितता। घड़ी की सुइयों के बीच में बने कोणों के नाम बताइए। अब देखिए ये कोण जो है 180 डिग्री से अधिक हो रहा है, 90 डिग्री से अधिक हो रहा है और 180 से कम हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अधिक कोण, है ना। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को हम कहते हैं अधिक कोण, है ना। यह कोण 90 डिग्री बन रहा है इसलिए इसे हम बोलते हैं समकोण, ठीक है ना। और ये कोण 90 डिग्री से कम का है इसलिए हम इसे कहते हैं न्यून कोण, ठीक है ना। ये 3 कोण हो गए हैं। अब इसे नेट के द्वारा बनने वाली ठोस आकृति के नाम बताइए। अब देखिए इसके द्वारा जो आकृति बनती है ना, तो ये हो जाएगा आपका घन, है ना, घन, और इनकी लंबाई थोड़ी सी अधिक है तो बनेगा वो घनाभ, ठीक है ना, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों के नाम बताइए जिनको आधा घुमाने पर भी वैसे ही दिखाई देते हैं। तो क्या हो जाएगा वो OH, है ना, ठीक है। नीचे दी गई आकृतियां जिन रेखाओं के परितः सममित हैं उन रेखाओं को खींचिए एवं सममित रेखाओं की संख्या भी लिखिए। तो देखिए इसमें यहाँ से हम खींचते हैं तो 1 बन जाता है, इनकी संख्या हो जाएगी 1। इसमें हम यहाँ से इस प्रकार से आधी खींचते हैं 1 और 1 यहाँ पर खींचते हैं 2, तो यहाँ हो जाएगी इसकी 2, ठीक है ना। 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? तो यह आएगा 0 और 1। एक न्यून कोण, एक समकोण और एक अधिक कोण बनाइए। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम के कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण, इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। समकोण यानी 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं समकोण, ठीक है ना, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। और 90 डिग्री से अधिक के कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।